चलिए सर, I'll be sharing my screen to you all. पहले पहले एक डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम जो माल बेच रहे हैं उसमें से माल का कुछ परसेंटेज मैं अपने एमआर को देता हूं. दैट इज कॉल्ड एमआर कमीशन. अब रिमेंबर दैट थिंग कि एमआर कमीशन, इट मे पॉसिबल दैट कुछ ट्रेड में एमआर यूज करते हैं, कुछ ट्रेड में वो लोग बोलते हैं सेल्समैन है हमारे पास, कुछ ट्रेड में बोलते हैं एडवाइजर है हमारे पास. तो आप मेरा माल बिकवाओ, एक सर्टेन परसेंटेज से मैं आपको कमीशन दूंगा. तो वो हम मार्ग में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो आई एम गोइंग टू शो यू. चलिए सर, सो पहले हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं. यहां देखिए, फर्स्ट थिंग, मेरे पास एमआर ही नहीं आ रहा है. चलिए सर, तो यहां पर एमआर नहीं आ रहा है मेरे पास. सो टू इनेबल एमआर I go to control room and type here m.r. ये सर फर्स्ट ऑप्शन आई हैव टू पुट यस here. एज आई सेड, कुछ लोग इसको एमआर बोलते हैं, कुछ लोग इसको एडवाइजर बोलते हैं, कुछ लोग इसको सेल्समैन बोलते हैं. तो जो आपको चाहिए वो यहां पर आप राइट कर सकते हो. लेकिन जो डिजिट मेरे डिफाइन है, इफ सपोज मेरे यहां पर कैरेक्टर मैंने बोला 10 डिफाइन है, 8 डिफाइन है, तो उससे ऊपर कैरेक्टर नहीं जाएंगे. मेरे कैरेक्टर जितने डिफाइन है उतने ही रहेंगे, उससे ऊपर कैरेक्टर नहीं जाएंगे. ये आप लोग ध्यान रखें. सो मैंने यहां पर आकर एमआर को यस कर दिया. उसके बाद अगर चेंज करना है मुझे, मैं चेंज कर सकता हूं और सेव कर दिया इसको हमने. एस्केप करा, यस कर दिया. अब जब मैं बिलिंग करने जाऊंगा तो मुझे एक एमआर का कॉलम मिल जाएगा, यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा. यहां पर मैं स्पेस प्रेस करूंगा, मुझे बने बनाए कुछ एमआर मिल रहे हैं. अगर मैं चाहूं तो अपना एमआर बना सकता हूं. यहां पर F2 प्रेस किया मैंने महेश डिफाइन कर दिया. कंट्रोल W प्रेस करा. देखो सर, एक चीज ध्यान रखना कि एमआर जो ग्रुप जाएगा इट वुड मूव टू सन्ड्री क्रेडिटर फील्ड स्टाफ. देन यहां पर ये पूछता है कि इसका कमीशन क्या होगा. मैं इसका कमीशन सपोज बाय डिफॉल्ट 5% कर देता हूं. और यहां पर मैंने इसको महेश को चूज कर लिया एमआर. तो यहां पर मेरा एमआर चूज होने लग गया महेश. तो यहां पर हमने फर्स्ट स्टेप पूरा कर दिया कि अगर मेरे को किसी बिलिंग करने पर एमआर सेट करना है तो मैं यहां से एमआर सेट कर सकता हूं. उसके बाद की नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास. नेक्स्ट चीज इज दिस कि अब मैं चाहता हूं कि इसका एक कमीशन कटे. उस कमीशन को कटने के लिए मैं यहां पर एस्केप करता हूं. पहले एस्केप करने के बाद कंट्रोल रूम में जाकर मैं m.r. टाइप करता हूं. अच्छा, हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पढ़ रखा है मार्क के अंदर. हमारे पास दो डिस्काउंट हैं. अब सेकंड डिस्काउंट जो है उसको मैंने एज ए एमआर ट्रीट करना है. रिमेंबर दैट थिंग. जो मेरा सेकंड डिस्काउंट है उसको मैं एमआर ट्रीट कर रहा हूं. तो यहां पर आकर ये चीज आप ध्यान रखें कि अब अगर मैंने एमआर कॉन्फ़िगर कर दिया तो उस कंडीशन में मेरा डबल डिस्काउंट नहीं चलेगा. अब यहां पर मैं आता हूं. यहां पर एक फर्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास, एमआर वाइज लेजर एंड आउटस्टैंडिंग टाइप है 7%. इसको मैंने है 7% पुट कर दिया. एस्केप करा. एक मैं जाता हूं कंट्रोल रूम के अंदर, टाइप करता हूं डबल डिस्काउंट.
एज आई सेड कि डबल डिस्काउंट जो सेकंड डिस्काउंट है उसको मैंने एमआर कमीशन मान दिया है। अब एमआर कमीशन को जब मैंने सेकंड डिस्काउंट को डबल डिस्काउंट को एमआर कमीशन मान लिया है तो उस कंडीशन में मुझे सेटिंग करनी है ये वाली। यहां क्या है, सेकंड डिस्काउंट नॉट लेस इन बिल। अगर ये वाला डिस्काउंट मैं लॉजिकली बिल में लेस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा 500 रुपए का बिल था उसमें 5% 25 रुपए बना, तो 25 रुपए मैं डिस्काउंट जो काट रहा हूं वो बिल में क्यों लेस करूंगा? मैं अपने कस्टमर से तो पूरा बिल लूंगा ना। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि ये पैसा मेरे एमआर के लेजर में पहुंच जाए, उसके लिए मैं यहां पर यूज करता हूं इसको। एक चीज तो मैंने ये वाली सेट कर दी। उसके बाद एक ये वाला है कि डबल डिस्काउंट शो ऑन स्क्रीन। आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो F2 से तो यहां पर F प्रेस कर दो, और बाय डिफॉल्ट चाहते हैं तो S रहने देते हैं। यहां पर एस्केप करा, यस करा, ऑल्ट एन दबाया, यहां पर मैंने बिलिंग करी, सपोज एक नया लेजर बनाया मैंने, दीपक चूज करा, स्पेस दबाया, एमआर चूज करा मैंने महेश, महेश एमआर चूज करने के बाद हमने एक्नेड्रम की बिलिंग करी 20 की, और यहां पर मैंने डाल दिया 30 रुपए। लुक एट दैट सर, पहली चीज यहां पर मुझे 5% जो मैंने शो करवाया था तो मेरा एमआर कमीशन शो हो रहा है। दूसरी चीज, नीचे बॉटम में 600 रुपए पर 5% के हिसाब से मेरा 30 रुपए एमआर कमीशन जनरेट भी हो गया। अब मैं यहां से इसको सेव कर देता हूं बिल को। एक बार स्ट्रक्चर चला देते हैं। अब यहां पर हम लोग इसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे? तो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आई बी गोइंग टू रिपोर्ट्स, आई बी चूजिंग सेल्स एनालिसिस, इंसेंटिव स्लैश क्लेम्स, फील्ड स्टाफ इंसेंटिव्स, और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर इंसेंटिव स्टेटमेंट। यहां पूछता है किसकी देखनी है, मैंने बोला मुझे सिर्फ महेश की देखनी है, एंटर मारा। ये पूछता है सर किस डेट से किस डेट तक की देखनी है, मैंने कहा आज ही 22 तारीख आज ही बिलिंग करी है, तो मैंने यहां पर आज का व्यू करा दिया। लुक एट दैट सर, दीपक की 600 रुपए की बिलिंग पर उसका 30 रुपए कमीशन बना है। इसमें एक बार और आते हैं हम लोग सेल्स एनालिसिस के अंदर, इंसेंटिव स्टेटमेंट के अंदर, महेश के अंदर, ये जो मेरा टोटल कमीशन है 30 रुपए, ये मैंने सेट किया परसेंटेज वाइज कि जितने की बिलिंग होगी उसका उसको 5% कमीशन मिल जाएगा। अभी कुछ लोग क्या चाहेंगे, कुछ लोग चाहेंगे कि सर मेरे को ऐसा इसको आइटम वाइज सेट करना है, मुझे आइटम वाइज एमआर सेट करना है, तो वो भी ऑप्शन दे रखे हैं हम लोगों ने। यहां पर जाइए जनरल इंसेंटिव के अंदर, देखो सर हर एमआर का अलग अलग इंसेंटिव कमीशन सेट कर सकता हूं, एक चीज। इसके बाद पार्टी इंसेंटिव, महेश को किस किस पार्टी से क्या क्या मिलेगा वो सेट कर सकता हूं यहां पर मैं। कंपनी इंसेंटिव, हर एमआर को किस कंपनी से कितना कितना इंसेंटिव मिलेगा वो भी सेट कर सकता हूं मैं। आइटम इंसेंटिव, मुझे आइटम वाइज इंसेंटिव सेट करना है एमआर का। मैंने बोला सभी कंपनी पे या ईमर कंपनी पर या ग्लैक्सो कंपनी पर इस आइटम की पर यूनिट पर कितना इंसेंटिव मिलेगा ये भी सेट कर सकता हूं। उसके अलावा मैं एस्केप करता हूं, कंट्रोल रूम में जाता हूं, यहां टाइप करते हैं m.r. यहां आपने एक ऑप्शन नोटिस किया होगा, आइटम वाइज एमआर। मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग आइटम पर अलग अलग एमआर भी सेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल
कई बार ऐसा होता है गारमेंट के अंदर, जीन्स एक सेल्समैन सेल करता है, टी शर्ट दूसरे काउंटर पे सेल्समैन सेल करता है, तो मुझे अलग अलग इंसेंटिव सेट करने हैं अलग अलग आइटम पर। तो यहां पर मैं #7% यूज करता हूं, एस्केप करता हूं, यस करता हूं। अब यहां पर ऑल्ट एन दबाया हमने, मैंने बिलिंग करी मान लो दीपक की, यहां पर सेट करा मैंने एक्नेड्रम। अब यहां पर आने के बाद आई प्रेस F2। लो सर, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मुझे पूछ रहा है इस आइटम का MR कौन है। मैंने इस आइटम का डिफाइन कर दिया महेश। दूसरी आइटम पर आया, दूसरी आइटम पर मैंने एजमिन कैप्सूल लिया, यहां पर दोबारा है F2 प्रेस करा, यहां मैंने सपोज कर दिया राम अवतार। लो सर, दिस इज हाउ वी सेट आइटम वाइज MR। मार्केट में आपको क्वेरी मिलेगी कि सर मुझे अलग अलग आइटम अलग अलग MR के लिए सेट करना है, कैसे करूं? ये दिस इज द फीचर। लेकिन हमने अभी जो राम अवतार चूज करा है उनका कमीशन सेट नहीं करा है, तो अभी वो पोस्टिंग नहीं करेगा। 5-5% जैसे मैंने पहले किया था महेश के लिए, वैसे सेट कर दें आप लोग, राम अवतार की पोस्टिंग भी हो जाएगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो दिस इज आर MR कमीशन। यहां से हम MR कमीशन सेट कर सकते हैं, आइटम वाइज सेट कर सकते हैं, कंपनी वाइज सेट कर सकते हैं, पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट MR कमीशन। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और थोड़ा सा एक रिपोर्टिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फीचर है SQL क्वेरी एग्जीक्यूटर। अभी हमारे पास, जैसे मैंने बताया, हमारे पास बहुत अच्छा फीचर है SQL क्वेरीज का। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कुछ चीजें मुझे जो चाहिए वो मिलती नहीं है। अपने डेटाबेस में से डेटा को एज इट इज रिट्रीव कराने के लिए मैं SQL क्वेरी का यूज करता हूं। अभी यहां आपने देखा SQL क्वेरी ये मेरा एक्टिव नहीं है, तो पहले इसको एक्टिव कैसे करना है वो आप लोग साथ में लिख लेना। I'll go to मास्टर्स, I'll go to सेटअप, यहां पर आता है मेरे पास एडवांस फीचर्स, देन SQL क्वेरी। यहां पर जाता हूं मैं, यहां पर आने के बाद I'll go to ऐड न्यू। कोई कोड डाल दो आप बेशक, यहां पर क्वेरी का नाम डाल दो कुछ भी, मैंने बोला प्रोडक्ट इन्फो। यहां यस करा, यहां लिख दी मैंने क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो। ये एसक्यूएल की क्वेरी है जो मुझे अपने सारे डेटा की इंफॉर्मेशन देगी। एक सेकंड में आपको एक्सेल खोल के दिखाता हूं। आई होप आप लोगों को मेरे एक्सेल की शीट दिख रही होगी। सर यहां पर आप देखिए, ये हमारा जो डेटाबेस है उसकी सारी फाइल्स की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आइटम मास्टर की इन्फो देखनी है वो मेरी प्रोफाइल में स्टोर है, मुझे ऑर्डर की देखनी है लेजर के अंदर स्टोर है, इन्वेंट्री की देखनी है एमडीस में स्टोर है, लेजर की देखनी है अलग मेरे पास ऑर्डर फाइल के अंदर स्टोर है, दिस वन। अगर मुझे कंट्रोल रूम की देखनी है तो स्लिप एंड नो फाइल के अंदर है। तो हमारे पास ये 24-25 फाइल्स हैं जो इंटरनली मेरे डेटाबेस को मार के अंदर स्टोर करती है। सो अभी आपने देखा प्रोफाइल जो है उसके अंदर मेरा पूरा प्रोडक्ट मास्टर स्टोर होता है, तो मैंने इसको यहां सेव कर दिया। अब यहां पर मैं एक बार स्ट्रक्चर चला देता हूं। अगेन आई विल बी मूविंग टू डेली रिपोर्ट। सर देखिए, अब ये ऑप्शन मेरा हाईलाइट हो गया, एंटर मारा, हाईलाइट हो गया है, बट दूसरा मेरे पास क्या एक क्वेरी आ गई है इसकी कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। एज वी नो, क्लोजिंग सेटअप आता है तो कंट्रोल रूम की सेटिंग हमें चेंज करनी है। इफ इट कम्स कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड, इट मींस मुझे इसके अंदर इस ऑपरेटर को ये परमिशन नहीं है। अब इसके लिए ऑपरेटर पावर, यहां पर अगेन एसक्यूएल क्वेरी, यहां पर यस कर देते हैं, एस्केप करते हैं, यस करते हैं।
एज वी नो कभी भी ऑपरेटर की पावर चेंज करने पर मुझे रीलॉगिन करना पड़ता है। सो डेली रिपोर्ट एसक्यूएल क्वेरी, लो सर चल गई मेरे सामने क्वेरी। अब यहां पर आई चूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो। प्रोफाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं मेरे पास सारी यहां पर आ गई हैं। अभी मैंने बोला प्रोफाइल, जो आपको अभी चार्ट दिखाया था मैंने, डेटाबेस फाइल की इंफॉर्मेशन दी थी, उसके अंदर प्रोफाइल थी मेरी सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, ऑर्डर फाइल लेजर की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। लो सर सारी लेजर की आ गई। अभी ये जिसको एसक्यूएल आता है वो इस पे और आरएनडी कर लेना, और फाइल्स देख लेना। यहां पर इसको मैं डीबीएफ, टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सेल, एक्सएमएल में भी भेज सकता हूं। उसके अलावा कुछ फिल्ट्रेशन दिखा देता हूं मैं आपको। या मैंने बोला प्रो, यहां मैंने देखा इसके जितने भी फील्ड थे, पैकिंग यूनिट, आइटम नेम, कोड, वो सब आ गए हैं। इसमें आगे रेट ए भी आ रहा होगा मेरे पास। लुक एट दैट सर, यहां पर मेरे पास मुझे रेट ए भी मिल जाएगा। लो सर रेट ए भी आ गया मेरे सामने। अब मेरा कस्टमर या मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सभी आइटम्स के नाम और रेट ही चाहिए बस। तो यहां पर हम स्टार हटा देंगे और आई टाइप हेयर प्रोडक्ट नेम। यहां पर मेरा वेरिएबल दे रहा है, देखो सर ये है मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम के लिए आई टाइप प्रोडक्ट कोमा रेट ए फ्रॉम प्रो। लो सर सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट्स के नाम और रेट आया है। अब मेरा कस्टमर जानना चाहता है मेरे पास ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनका रेट 3 फिगर्स में है, मतलब 100 रुपीज या उससे ऊपर है। तो एक कंडीशन और लगा देंगे यहां पर हम, वेयर रेट ए ग्रेटर देन 99। लो सर मुझे ये फिल्टर करने में हार्डली 5 सेकेंड लगे हैं। ऐसी ऐसी आइटम्स के नाम आ गए हैं जिनका रेट 100 से ऊपर है। तो मैं जान सकता हूं कि कौन सा मेरा ज्यादा सेलिंग स्टॉक है जिसको मुझे बेचना है, एटसेट्रा, जो भी देखना चाहता हूं। ऐसे ही आप ऑर्डर में कर लेना। आपको हमारा सॉफ्टवेयर एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू विद इन 5 सेकेंड बता देगा कि ऐसी कितनी पार्टीज हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग 5,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, बाय यूजिंग दिस। बस यहाँ पर आपको पार्टी का नाम लिखना है, बैलेंस लिखना है और आउटस्टैंडिंग लिखनी है या बैलेंस लिखना है ग्रेटर देन 4 टाइम 9, तो 10,000 है उससे ऊपर की दिखा देगा। आई होप सबको एसक्यूएल क्वेरी क्लियर होगी। चलिए सर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी हमारा बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत प्यारा ऑप्शन है, जिसके थ्रू भी आप लोग सॉफ्टवेयर फाइनलाइज कर सकते हो। बिफोर डेमोस्ट्रेटिंग द ऑप्शन आई टेल यू द नीड। बहुत जगह सर ऐसा होता है कि मुझे मल्टीपल पार्टीज के बिल एक साथ जनरेट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है केबल टीवी कनेक्शन का। ये एज्यूम करा रहा हूं, वास्तव में केबल टीवी का नहीं है, वास्तव में तो मार्ग में जॉब करता हूं सर। तो केबल टीवी का है, मेरे को अपने 20, 30, 50, 100 सब्सक्राइबर को मंथली बेसिस पर बिल देने होते हैं। हर 1 तारीख को, 2 तारीख को बिल ड्यू करना होता है। एक सिनेरियो, मैं मिल्क मैन हूं, किसी का 20 किलो दूध गया, किसी का 50 किलो गया, किसी का 100 किलो गया, हर एक का मुझे बिल ड्यू करना होता है 1 तारीख को, 2 तारीख को। मैं न्यूज़पेपर वाला हूं, न्यूज़पेपर का मेरे को बिल ड्यू करना होता है हर महीने में। वो सेम आता है जनरली कि मैंने हर महीने 25, 30, 28, 29 जितने का महीना था उतने न्यूज़पेपर बांटे 3 रुपए के हिसाब से। तो 90 रुपए, 120 रुपए जो भी मेरा बिल बनता है वो मुझे देना है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे सर? बहुत प्यारा फीचर है, देख लेना। तो सर देखिए इस ऑप्शन को हम कैसे यूज करते हैं। जितनी भी ऐसी मल्टीपल एजेंसी का काम करते हैं लोग जो ड्यू करने को मांगते हैं कि मेरा बिल ड्यू होगा हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, एक साथ, मैं 50 पार्टी के अलग बिल नहीं काटने वाला हूं, उनके लिए बहुत प्यारा ऑप्शन है। मैं दिखाता हूं आपको। चलिए सर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं न्यूज़पेपर का। मैंने एक आइटम बनाई न्यूज़पेपर, या मैंने बोला इसका रेट सपोज मैंने बोल दिया 4 रुपए, कंट्रोल W कर दिया, सेव कर दिया।
अब मुझे कंट्रोल रूम में जाना है और यहां पर टाइप करना है सब्सक्रिप्शन। यहां पर आने के बाद मुझे 2 यूज करना है, 2 ऑप्शन यस के लिए। एस्केप करा, यस कर दिया। उसके बाद मैं पहले एक बंडल बनाता हूं। यहां से मैंने बनाया बंडल। बंडल हम लोग सभी जानते हैं, मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, सीधा बना रहा हूं मैं। या मैंने ऑल कर दिया। मैंने बोला यहां पर न्यूज़पेपर सेल। मैंने बोला इसकी क्वांटिटी, सपोज मैंने कहा महीने में मेरे 30 लगते हैं। फंक्शन एंड कर दिया। यहां करने के बाद सर मैंने एक बार इसके ऊपर एडिट करने के लिए एंटर मारा। ये मैंने काम करे। ठीक। तो यहां पर आने के बाद सर मैं इसको मल्टीपल यूज करता हूं कि मुझे मल्टीपल पार्टीज को देना है। लो सर, मल्टीपल पार्टीज की विंडो आ गई मेरे सामने। अब मैं इनकी ना क्वांटिटी सिंगल भी डाल सकता हूं। अगर मैंने बोला यार इसके तो 28 पेपर गए थे, अगर मिल की बात करूं इसका तो 30 किलो मिल गया था, इसका 32 किलो मिल गया था, इसका 35 किलो 40 किलो, वो भी कर सकता हूं। फिलहाल मैं क्यूमुलेटिव कर देता हूं इसको। तो मैंने बोला इसके अंदर मेरी जो पार्टी है, आहूजा है, बीलाल है, दीपक है और पंकज है। ये 4 लेकर मैंने एस्केप कर दिया और इसको सेव कर दिया। यस, देखो सर मल्टीपल आ गई, 134 वैल्यू आ गई। एस्केप करा। अब जाऊंगा मैं ट्रांजैक्शन के अंदर। यहां पर ऑप्शन मिलेगा मुझे सब्सक्रिप्शन बिलिंग। बिफोर दैट मैं एक बार आपको सेल बिल दिखा दे, बिल बुक दिखा देता हूं, सेल बिल बुक। यहां पर मेरे पास बुक के अंदर देखो सर, आज की तारीख 22 है ना आज। ये मेरे पास कुछ बिल आ रहे हैं, मैंने इनको डिलीट कर दिया। मेरे पास आज की तारीख में अब कोई बिल नहीं है। एस्केप करा, ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन बिलिंग पर जाते हैं। लो सर, ये वाली बिलिंग थी, हाँ ये कुछ चीजें हैं, सेल में करना है, डेट करना है, अमाउंट वगैरह वो सब आप देख लेना। यहां पर करते हैं श्योर। लो सर, चारों पार्टी खुलकर आ गई मेरे सामने। मैंने एस्केप करा। लो सर, एक बारी में चारों की बिलिंग हो गई। एस्केप करता हूं, ऑल टाइम प्रेस करता हूं। लो सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत प्यारा ऑप्शन आता है जिसको हम लोग जानते हैं इंक्रीजिंग सेल। इंक्रीजिंग सेल मतलब हो सकता है मेरे पास एक बंदा पेप्सी लेने के लिए आया, मेरे पास पेप्सी नहीं है, थम्स अप है। या थम्स अप लेने के लिए आया, मेरे पास थम्स अप नहीं है बट पेप्सी है। तो मैं उसको पिच कर दूं, यार ये चीज नहीं, ये चीज ले लो। क्रीम के लिए आया, किसी ने बोला मेरे पास यार मुझे पॉन्ड्स की क्रीम चाहिए। मैंने कहा यार पॉन्ड्स की तो नहीं है, गार्लिक की उसकी है, ओले की है, वो ले जा। या मेरे पास कोई लेने के लिए आया क्यो कार्पेन ऑयल, मैंने कहा यार वो तो नहीं है, हाँ मेरे पास बजाज का एलमंड ऑयल है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट मुझे दिखा दे, क्योंकि बीइंग अ शॉपकीपर मुझे हर आइटम का सब्स्टिट्यूट याद नहीं रहने वाला है। तो इससे भी हमारे कस्टमर्स अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं जो बताना चाह रहा हूं ऑप्शन वो क्लियर है। तो यहां पर मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं थम्स अप और पेप्सी का। तो मैंने यहां पर क्या करा, पहले पहले 2 आइटम बनाए, F2 करा, या मैंने बनाया थम्स अप। थम्स अप बनाने के बाद इसको सेव कर दिया। एक और आइटम बनाया पेप्सी, सेव कर दिया इसको भी। अब देखो सर इसकी सेटिंग क्या करनी है। पहले मैं बिना कुछ सेटिंग करे आपको दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर बिलिंग करनी शुरू करी। बिलिंग करने पर यहां पर मैंने प्रोडक्ट चूज करा पेप्सी या थम्स अप। देखो सर साइड में ना कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, कोई मेरे पास ऑल्टरनेट नहीं आ रहा इसका। तो अब मुझे इसका ऑल्टरनेट चाहिए कि कल को एक कस्टमर थम्स अप लेने के लिए आता है तो मुझे दिखा दे भाई पेप्सी है, मिरिंडा है, ये चीजें पड़ी है मेरे पास इसके ऑल्टरनेट के अंदर। तो उस कंडीशन के लिए क्या करूंगा मैं, कंट्रोल रूम में जाएंगे, यहां सर्च करेंगे ऑल्टरनेट। यहां पर ऑल्टरनेट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास, सर्च आइटम ऑन पैरामीटर सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट।
या मैं यस कर दूंगा। ये यस करने के बाद एक ये ऑप्शन आएगा मेरे पास कि आपको राइट एरो की आस्क आइटम ऑल्टरनेट यस ऑल, तो यहां पर मैं आइटम वाइज सेलेक्ट करता हूं। मैंने आइटम वाइज सेट कर दिया और यहां पर आकर मैंने यस कर दिया और यहां पर लिख दिया ऑल्टरनेट। आई होप सब लोग लिख रहे होंगे। ऑल्टरनेट यहां करने के बाद यस, मैं यहां पर 10 कैरेक्टर दे देता हूं। एस्केप करा मैंने यहां पर, सेव कर दिया, एंटर करा। एक बार स्ट्रक्चर चला देता हूं मैं, अभी नहीं आया मेरे पास। स्ट्रक्चर चलाया, स्ट्रक्चर चलाने के बाद दोबारा से मैं उस आइटम के अंदर आया, थम्स अप के अंदर F3। देखो सर बॉटम में ऑल्टरनेट का ऑप्शन आ गया है, एक चीज। दूसरी चीज, मास्टर के अंदर, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर यहां भी ऑल्टरनेट मास्टर का ऑप्शन आ गया है। तो मैं थम्स अप पे सेट करूंगा पेप्सी, तो यहां पर F2 प्रेस करा, पीईपी डाल दिया और यहां लिख दिया पेप्सी, एस्केप करा। यहां पर आया इन्वेंट्री मास्टर के अंदर, आइटम मास्टर के अंदर, थम्स अप के अंदर, F3 प्रेस करा और ऑल्टरनेट पर आकर डिफॉल्ट में यस कर दिया। पेप्सी को सेलेक्ट कर दिया। अगर 4-5 ऑल्टरनेट हो सकते थे, मिरिंडा भी था मेरे पास कोक भी था, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेना, मिल जाएगा आपको। एस्केप कर दिया। देखो सर अब मैं बिलिंग करता हूं, किसकी? थम्स अप की। लो सर, आपके सामने पेप्सी ऑल्टरनेट के अंदर आ गया। चलिए सर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन भी मेरा बहुत प्यारा ऑप्शन है। ये लगा लो, अगला ऑप्शन हमने ढंग से सीख लिया, कर लिया। तो ये जो मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं, स्पेक्टिकल्स इंडस्ट्री के अंदर मैं अपने सॉफ्टवेयर को इजीली पुट कर सकता हूं। बहुत प्यारा ऑप्शन है, वो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। चलिए सर, अभी क्या होता है, मैंने बनाए एक आइटम बना लिया F2 करके। मैंने एक आइटम बनाया स्पेक्स नाम का। अब हम में से जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो लोग जानते होंगे, जब हम स्पेक्स की बिलिंग करते हैं तो उस पर लिखते हैं पर्ची के ऊपर कि स्फेरिकल नंबर है, सिलेंड्रिकल नंबर है, माइनस में है, प्लस में है। तो वो चीज मुझे बिल पर प्रिंट करनी है, उसके लिए हमने इनबिल्ट ऑप्शन दे रखा है, बहुत प्यारा। वो दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर आया, मैं कंट्रोल रूम में आता हूं और यहां पर मैं चूज करता हूं डोज, DOSE। डोज चूज करने के बाद मुझे सेकंड ऑप्शन मिलता है ऑप्टिकल का। मेडिकल का अभी बाद में बात करूंगा, मेडिसिन के ऊपर। अभी सिर्फ मैं ऑप्टिकल की बात करता हूं। या मैंने एक चूज कर लिया, एंटर मारा, एस्केप करा, यस। अब मैं दोबारा से आइटम खोलता हूं स्पेक्स वाला। यहां पर सर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा आइटम स्टाइल, या मैं आया ऑप्टिकल के अंदर, कंट्रोल W प्रेस करा, सेव कर दिया इसको। लो सर, ये विंडो खुलकर आ गई मेरे सामने। अब इस विंडो पर आप डिफॉल्ट चाहते हो तो डिफॉल्ट यहां टाइप कर दो। बट डिफॉल्ट क्यों नहीं चाहूंगा मैं? क्योंकि हर आदमी के आंख का नंबर अलग होगा। इट मे बी स्पेरिकल, इट मे बी सिलेंड्रिकल, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। ये एक्सिस, प्रिज्म, बेस जो है, ये और टेक्निकल थिंग्स हैं, आई कैन नॉट डिफाइन दैट, बट ऑप्टिकल वाले इसको यूज करते हैं। तो मैं यहां पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं, एस्केप कर दिया। अब मैं स्पेक्स की बिलिंग कर देता हूं। मैंने बोला एक क्वांटिटी बिलिंग कर दी @ऑफ 300 रुपीज। लो सर, अब वो मुझसे पूछता है राइट का क्या है। मैंने बोला राइट का है -2 स्पेरिकल। ये एक्सिस वगैरह जो अगर डाल सकते हैं, डालना चाहे डाल सकते हैं वो लोग। लेफ्ट का क्या है? -1.5 राइट। अब मैंने बोला कलर ग्लास,
कलर क्लासेस हैं, कैसे हैं वो डिफाइन कर सकता हूं यहां पर मैं, रिमार्क में कुछ डालना है। ये चीज ध्यान रखना, ये टेक्स्ट में बिल प्रिंटिंग के लिए है, इसकी रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि सर 2 -2 वाले सारे क्लासेस की रिपोर्ट दिखाओ, -1.5 वाले सारे क्लासेस की रिपोर्ट दिखाओ, ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ प्रिंटिंग के पर्पज से है। मैं यहां पर आया, लो सर आपको बिल का प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं, इट वुड बी एक्सीलेंट। लो सर, राइट आई का कितना नंबर है, -2। अगर सिलेंड्रिकल होता, एक्सिस में डिफाइन होता, प्रिज्म होता, बेस होता, ये कलर ग्लासेस है मेरे। अब मेरा कस्टमर एक चीज और मांगने वाला है मुझसे कि सर थोड़ा सा ना ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको राइट में मूव कर दो थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर, राइट में मूव कर देते हैं। यहां पर आया, पेज सेटिंग के अंदर आया, हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करा, इसमें आया, सर्च करा मैंने इसको, यहां मैंने करा रिमार्क COMP, 121 आ रहा है, इसको मैंने सपोज 115 कर दिया, एस्केप करा, ऑल टाइम करा। लो सर, ये करने में मुझे मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। अब आप ऑप्टिकल इंडस्ट्री में इजीली लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर, उन लोगों की बहुत डिमांड होती है ये वाली। एक चीज और दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हालांकि फार्मा के लिए है या केमिस्ट के लिए है, बट इट इज एड ऑन फीचर फॉर दैट। व्हाट इज दैट? मैं यहां पर मैंने अभी एक चूज करा था, मैं यहां पर डॉस में आता हूं, यहां पर इस बार मैं 2 टाइप कर देता हूं। यहां पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि सर दिन में 1 बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है, तेज फीवर पर ये लेनी है, वो भी हम बिल पर प्रिंट करा सकते हैं। और ये मेरे केमिस्ट लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आइटम वाइज सेट कर देंगे, उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। ये मार्क का सुपर स्पेशल फीचर है। जनरली डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता कि बताए दिन में कितनी बार लेनी है, वो बचते हैं इस चीज से, दोबारा बताने से बचते हैं। तो वो क्या करता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ, उस चीज के लिए बड़ा प्यारा फीचर है मेरे पास। देखो सर, आइटम मास्टर में आया मैं दोबारा से, मैंने यहाँ पर बोला क्रोसिन सपोज, या क्रोसिन नहीं है, मैंने यहाँ पर कॉनकोर डाल दिया, F3 प्रेस करा। इस बार आइटम के अंदर मैं मेडिसिन ले लूंगा, कंट्रोल W प्रेस करूंगा, यस करूंगा। लो सर, डिफॉल्ट डोजेज आ गई मेरे पास, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की, नाइट की। इस बार मैं डिफॉल्ट डाल देता हूँ इस आइटम के लिए। मैं कहता हूँ मॉर्निंग में आधी लेनी है, आफ्टरनून में सॉरी मॉर्निंग में 1 लेनी है, आफ्टरनून में आधी लेनी है, इवनिंग में आधी लेनी है, रात को फिर 1 लेनी है। लिख दिया यूज क्रोसिन टू अवॉइड फीवर। लो सर, कॉनकोर 5 के साथ सेट किया है मैंने, ये ऑल 10 करा, कॉनकोर की बिलिंग करी मैंने। देखो सर, अब बाय डिफॉल्ट आ गया ये वाला, स्पेक्स में ऐसा नहीं होगा, कस्टमर के अलग अलग नंबर होंगे, मैंने वहां सेट नहीं करा, बट आइटम के लिए मैंने सेट कर दिया। सेव करा, एंटर मारा, एस्केप करा। लो सर, मॉर्निंग इतनी चाहिए, नाइट इतनी चाहिए, बिल पे प्रिंट हो रखा है, और आइटम वाइज प्रिंट होगा ये, कस्टमर को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और भी कुछ जानना है कि नींद आएगी, थोड़ा चक्कर आएगा, या दूध से लेनी है या पानी से लेनी है, रिमार्क में डलवा दो उसको। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन।